नमस्कार। आज 5 अगस्त का दिन भाजपा के लिए जो है 2 मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तारीख को उसने ठीक 1 साल पहले अपने चुनावी वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया था और ठीक 1 साल बाद यानी आज राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पीएम मोदी के हाथों संपन्न हो चुका है। यानी भाजपा ने अपना दूसरा वादा भी आज पूरा कर दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जनमोर्चा अखबार की संपादक डॉक्टर सुमन गुप्ता और डीवी लाइव और देशबंधु के उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल एडिटर रतिभान त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है और न्यूज पॉइंट के साथ हाजिर हूं मैं राजीव। तो अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही सचमुच एक नए भारत की शुरुआत हो गई है। इस नए भारत में नेहरू युगीन भारत वाली बहुत सी बातें नहीं रहेंगी। इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बातों के लिए याद रखेगा और आज जब वो अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। राम जन्मभूमि जाने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने वाले भी वो पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं और किसी मंदिर के शुभारंभ में हिस्सा लेने वाले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये याद रखने वाली बात है कि आज़ादी के बाद जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ तो नेहरू जी को इस बात की फिक्र थी कि ऐसे किसी कार्यक्रम को भारत सरकार का मुखर समर्थन मिलने से देश बंटवारे, यानी कि उस समय जो देश 2 हिस्सों में बटा था, यानी कि देश का जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के रूप में, उससे पीड़ित और दुखी लोगों के दर्द और बढ़ेंगे। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहां न जाने की सलाह दी थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी की सलाह नहीं मानी और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हालांकि उन्होंने वहां जाकर गांधीवादी विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता और शांति बहाली पर जोर दिया। सोमनाथ से ही 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या तक रथ यात्रा निकालकर भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चेतना में उथल पुथल मचा दी थी। यह हम सबको पता है। 1990 से लेकर के 2020 तक के दौर में उस रथ यात्रा के पहियों ने बहुतों की भावनाओं को गति दी तो बहुतों की भावनाओं को कुचला भी। और अब इस सच को स्वीकार करने का वक्त आ गया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है। चूंकि हमारे दोनों विशेषज्ञों ने राम मंदिर आंदोलन को बहुत नजदीक से देखा है, समझा है, इसीलिए इनकी प्रतिक्रिया जरूरी है। सुमन जी, आज के अयोध्या और 90 के अयोध्या में क्या फर्क देख रही हैं आप? जी, जमीन आसमान का फर्क है जी। आज की अयोध्या एक ऐसी अयोध्या थी जिसमें मंदिर का शुभारंभ किया गया और सब कुछ बड़ा पीसफुल था। और 1990 की अयोध्या एक आंदोलन की अयोध्या थी जिसमें गलियों में, चौराहों पर और सब जगह, और यही उमा भारती 1990 में जो आज वहाँ मौजूद थी, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, जिस तरीके से आंसू गैस चल रहा था, जिस तरीके से ये लोग आंदोलन कर रहे थे, वो उसमें आज में तो बहुत ही जमीन आसमान का अंतर था। कल मैं अयोध्या गई थी और मैंने देखा कि पूरी अयोध्या एकदम सुनसान पड़ी है। जिसे कहते हैं ना कि संसारी बरसे, एक लोकोक्ति में कहा जाता है संसारी बरसने की बात। तो आज भी वही लगभग वही स्थिति थी, जहाँ सड़कों पे सन्नाटा था, गलियों में सन्नाटा था। तो ये स्थिति जमीन और आसमान की 1990 और आज की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। तो हिंदुस्तान दुनिया के अन्य देशों से अलहदा इसीलिए है कि यहाँ मानवता का महासमुद्र है। जिस तरह समुद्र में कभी कोई लहर ऊपर होती है, कभी कोई और, उसी तरह के उतार चढ़ाव यहाँ के सदियों के इतिहास में देखे गए। लेकिन अपनी उदार संस्कृति और लचीले सामाजिक व्यवहार के कारण ये देश तमाम उतार चढ़ावों के सुरक्षित उससे बाहर निकल आया और राम मंदिर बनने को बहुत से लोग अपनी जीत की तरह पेश कर रहे हैं। इसे 500 सालों के इंतजार की जीत बता रहे हैं। लेकिन इन लोगों को याद रखना चाहिए कि भारत का इतिहास महज 500 सालों का नहीं है, उससे कहीं पहले का है। राम मंदिर भारतीय राजनीति का बड़ा मुद्दा था, लेकिन राम राजनीति से नहीं, लोक आस्था से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अब उनका राजनीतिकरण करने की कोशिशें बंद हो जानी चाहिए। रतिभान जी, आप क्या कहेंगे? राम मंदिर निर्माण मुख्य मुद्दा भाजपा के चुनावी एजेंडे में रहता आया है, लेकिन अब आगे क्या? और एक सवाल और, चूंकि अभी एक सवाल इसके साथ और जोड़ूंगा, चूंकि अभी मैंने सुमन जी ने जो बताया कि जो वहाँ का मामला है, मतलब अयोध्या का मामला है, 1990 से लेकर के 2020 के बीच जो अभी बता रही थी सुमन जी, उस अयोध्या को आप कहाँ पाते हैं? एक तो ये सवाल जो उनका जवाब था, उसके साथ साथ आपका जवाब भी चाहूँगा। दूसरा ये कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, अब भाजपा उसे कहाँ लेके जा रही है या उससे अलग क्यों नहीं कर लेना चाहिए भाजपा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने शुरुआती दौर से ही राम मंदिर को मुद्दे को बड़ी प्राथमिकता पर रखा था
और इसी के दौर पर आडवाणी जी ने नवासी में रथ यात्रा निकाली थी। इसके संचालक मुख्य कर्ता धर्ता नरेंद्र मोदी जी ही थे उस समय। ये उस समय बड़े नेता नहीं थे, उस समय पार्टी कार्यकर्ता के रूप में बड़े उन्होंने यात्रा का संचालन किया था। और बाद में मुरली मनोहर जोशी के साथ उन्होंने यात्रा के अलग यात्रा का संचालन किया। तो वो जागरण राम मंदिर के लिए ही जागरण काल था, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति साध रही। निश्चित रूप से वो ये कहती थी कि भारतीय ये राम आस्था का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस आस्था के विषय को अपनी राजनीति का माध्यम बना रही थी, बनाती रही है। और आज भी जब मंदिर का शिलान्यास हुआ है तो आगे चलकर वो राम मंदिर को अपनी राजनीति से जरूर जोड़ेगी, भले ही जनमानस का और आस्था का विषय है। वो इसको दूसरे तरीके से प्रस्तुत करेगी और वो ये कहेगी कि जो दो पार्टियां 70 सालों से देश में राज करती रही हैं, अलग अलग लोग राज करते रहे हैं, वो लोग राम मंदिर के लिए, भारतीय जनमानस के लिए, हिंदू समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए और हमने वो कर दिखाया। तो ये स्वाभाविक है कि जनता इस बात उनकी अपील जनता तक पहुंचेगी, उनका दिखाया। हालांकि इसमें ये भी सच है कि पहले की जो पार्टियां, दूसरी पार्टियां, कांग्रेस हो या दूसरी गैर भाजपाई पार्टियां जो हैं, वो सब इस बात को कहती रही है कि राम मंदिर का मुद्दा हम सुप्रीम कोर्ट का, इसका समाधान सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही जो होगा उसे हम मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती रही कि हम सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मानेंगे और अंततः उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही माना, लेकिन अपनी नीतियों में जनता से करने में और आरएसएस से अपने तालमेल और दूसरे तौर तरीकों में वो राम मंदिर को अव्वल दर्जे पर रखती रही है और इसीलिए वो इसको जनमानस को जगाने की अहम भूमिका में रही है। तो सही है कि उन्होंने ये आगे चल करके इस मुद्दे को अपने तरीके से पेश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी बिल्कुल। आज अयोध्या में मोदी जी ने देश के नाम संबोधन में आज के दिन की तुलना 15 अगस्त से की। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त का दिन लाखों बलिदानों का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। ये सब इन्होंने मोदी जी ने कही है। सुमन जी, क्या आप मोदी जी की इन बातों से इत्तेफाक रखती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 15 अगस्त में आप देखिए कितनी धाराएं थी, सारे लोग समाहित थे, लेकिन जो आपका ये राम मंदिर का इशू है, ये एक अलग एक समुदाय विशेष का कह सकते हैं कि जो है ये इशू है। और जबकि जो हमारी आजादी की लड़ाई थी उसमें समुदाय विशेष की लड़ाई वो नहीं थी, बल्कि वो सबकी लड़ाई थी जी। और दोनों को एक में मिला देना मैं नहीं समझती हूँ कि ये तो ऐतिहासिक रूप से भी गलत है और इसको उसके साथ जोड़ना भी गलत है। जी जी, तो ऐतिहासिक रूप से और बाकी जो समुदाय और भारत के जो खासकर जो धर्मनिरपेक्षता की जहाँ तक बात हम करते रहे हैं और खासकर हमारा संविधान भी यही कहता है सुमन जी, और वैसे में अगर हम 15 अगस्त से इसको जोड़ते हैं और देश के प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम में और भाषण देते हुए और राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहते हैं, तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा इसके आगे भी मैं चाहूँगा कि विस्तार से आप बताएँ कि चूँकि राम मंदिर निर्माण से लेकर के मतलब इस पूरे आंदोलन को आपने बहुत नज़दीक से देखा है सुमन जी, और आप तो आपका अखबार भी वहाँ से निकलता रहा है, तो उस आधार पे भी मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो अनुभव रहे हैं, जो आपने इस पूरी प्रक्रिया को देखा है, जो कोर्ट कचहरी का जो मामला है, जिस मामले पे चर्चा होती रही और जिसके बारे में अभी रतिभान जी भी बहुत ही विस्तार से बता रहे थे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आंदोलन के तहत और वहाँ के लोग और आज की तारीख में अयोध्या के लोग, क्योंकि कल ही आप लौट के आई हैं, अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं? अयोध्या के लोगों की तो एक हसरत जरूर थी, और अयोध्या का कोई आदमी या जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं उसमें से कोई आदमी ये नहीं कहता था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये कोई नहीं कहता था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। किसी भी आदमी का अगर उससे विरोध मात्र इतना था कि राम मंदिर जो है ये हिंसा के द्वारा नहीं होना चाहिए, ये जो है जबरन गिरा करके नहीं बनना चाहिए, और ना बल्कि एक सांप्रदायिक सौहार्द के तहत चीजें बननी चाहिए। और आज जो स्थिति आई, आज जो उसका शुभारंभ किया, तो चूंकि कोर्ट का ऑर्डर था तो इसलिए इस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि सारे लोगों ने राममय, सारे जितनी पार्टियां हैं, सारे लोग हैं, सारे लोग एकदम राममय हो गए हैं
और इस तरीके से ये कहा जाना कि सिर्फ यही पार्टी ने किया, ऐसा तो नहीं है। 1949 में जब आजादी के समय और संविधान के लागू होने के बीच में दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी थी, उसमें एक था जो कांग्रेस ने आचार्य नरेंद्र और जो समाजवादी सोच के बहुत बड़े विचारक थे, उनको हराने के लिए उस समय ये मुद्दे को इस्तेमाल किया था और बाबा राघवदास को लेकर के आए थे और उनको उन्होंने जिताया। और जीतने के बाद बाबा राघवदास ने क्या किया, वहां पे छठी और बरही का कार्यक्रम किया, नवान्न पाठ कराया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति थी। और कांग्रेस ने के ही समय में अगर कहिए तो जो ताला खोलने की जो स्थितियां बनी जी, ताला खोलने की स्थितियां भी कांग्रेस के समय ही बनी। ये बात अलग है कि वो जो कुछ आज तक अदालत से जो भी निर्णय हुए राम जन्मभूमि के बारे में, सारा प्लस पॉइंट अगर गया है तो अदालत के माध्यम से गया है। जब मूर्ति रखी गई तो पहले दर्शन के बारे में भी अगर जो निर्णय हुआ कि दर्शन करने की अनुमति दी जाए, गोपाल सिंह विशारद ने और परमहंस रामचंद्र दास जी ने जो मुकदमा दायर किया, उसमें भी कोर्ट ने उनको अनुमति दी कि हाँ भाई दर्शन कीजिए। उसके बाद हो कि नहीं है तो भोगराज आरती के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो भोगराज आरती की भी व्यवस्था की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हुई। तो जो कुछ भी आज तक हुआ वहाँ पर सब अदालत के द्वारा हुआ। और जो 1984 से लेकर के 1992 के बीच में जो हुआ जी, वो आंदोलन के द्वारा हुआ, बिल्कुल, जिसमें कि 1984 में ये आंदोलन तो बहुत ही शुरुआती दौर में था, जब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये लोग दूसरे विभिन्न नामों के और विभिन्न संगठनों से ये आंदोलन चला रहे थे और ये सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ये सामने आकर के खुल करके मुखर विरोध, जिस तरीके से मुखर बातें आज कही जा रही हैं, उस समय कोई इस बात को नहीं करता था। और जो है उस समय पर्दे के पीछे अलग अलग संगठनों के नाम से ये सारी चीजें जो है रथ यात्रा घुमाई जा रही थी और ये सब संकल्प कराया जा रहा था। फिर आरएसएस का एक संगठन विश्व हिंदू परिषद भी जो उसी का एक अंग है, उसके माध्यम से सारी चीजें की गई और इसमें जो है शामिल किया गया। और इसमें 90% तो कांग्रेसी लोग थे। तो ये सारा जो आंदोलन चला, दाऊदयाल खन्ना कांग्रेस के मिनिस्टर रहे, दाऊदयाल खन्ना 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे। तो जितने ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए, अरुण नेहरू वही जो है जिन्होंने राजीव गांधी को पूरा सलाह दे करके ये सारा काम कराया, तो वो कहाँ गए, भाजपा में गए। तो ये सब भाजपा और कांग्रेस, ये उस समय कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, बोया कांग्रेस ने, फसल काट ले गई भाजपा। जी जी, तो बोया कांग्रेस ने, बिल्कुल। और फिर उसके बाद में जो ताला खुलने का भी जो एक नया, जिस दिन ताला खुल गया वहां का, उसी दिन ये मान लिया गया कि अब तो ये मंदिर पूरी तौर पे हो ही गया, भले ही एक ढांचा ऊपर बना हुआ है जी। तो अब कल्याण सिंह जब सत्ता में आए 1991 में, तो ये हुआ कि मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल सहित आए और उन्होंने कहा रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, जो है मंदिर यहीं बनाएंगे। ये कह करके पूरे मंत्रिमंडल सहित वो दर्शन करने गए थे जब 1991 में बहुमत की सत्ता के साथ आए। और उस दर्शन के बाद उन्होंने, जब लोग उनसे पूछते थे तो कहते थे मंदिर निर्माण में 8 बाधाएं हैं। तो 8 बाधाओं में जो उन्होंने जो आखिरी बाधा थी वो ढांचा का बना रहना था, क्योंकि जितने भी अभी तक जितने भी प्रयास हुए थे, लगभग दर्जन बार मंदिर निर्माण के प्रयास हुए। और यही नहीं, 1949 में मूर्ति रखे जाने के बाद भी जो है, जब मूर्ति नहीं रखी जाने थी उसके पहले ही ये प्रयास शुरू हो गए थे, जिसमें गवर्नमेंट ने, वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट ने ये रिपोर्ट दी थी, उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा, लखनऊ के शासन में मांगी थी रिपोर्ट कि ऐसा है कि बताइए अगर यहाँ पे मंदिर बन जाए नजूल की जमीन पे तो क्या कोई परेशानी हो सकती है। तो सिटी मजिस्ट्रेट ने ये रिपोर्ट दी थी कि ऐसा है कि अगर नजूल की जमीन है, नजूल की जमीन पे मंदिर बन जाता है तो इसमें एक तो जो है दोनों समुदाय अलग अलग पूजा पाठ करेंगे, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब शासन स्तर पर गोविंद बल्लभ पंत के समय में भी ये चीजें चल रही थी। मूर्ति तो बाद में रखी गई, लेकिन इसकी शुरुआत इसके पहले से हो चुकी थी। जी जी सुमन जी, इसकी शुरुआत पहले से हो चुकी थी और किसी एक पार्टी एक दल के लिए, हालांकि ये भाजपा का अपना चुनावी एजेंडा रहा हमेशा, और भाजपा की सियासी धुरी जो है वो बिल्कुल राम मंदिर वो बन गया था, वो साफ दिखाई दे रहा था। रतिबान जी, जी भाजपा का चुनावी एजेंडा इसलिए बन गया क्योंकि जब श्रीमती गांधी की हत्या के बाद
जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें मिली तो उस समय दिल्ली में जब इनकी मीटिंग हुई कार्यक्रम, उसमें 2 चीजें तय हुई थी। 1984 में श्रीमती गांधी के रहते हुए उसमें अटल बिहारी वाजपेयी इस राय के थे कि छोटे छोटे दलों को जो है मिला करके हमको इस बार चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि श्रीमती गांधी बहुत कमजोर हो गई हैं और अगला जो चुनाव होगा उसमें उनको इतनी सीटें नहीं मिलेंगी कि वो जो है सरकार बना सके। तो उसमें आडवाणी जी की राय थी कि नहीं नहीं, हमको अकेला चलो, हमें एक अलग रास्ता अपनाना चाहिए बजाय छोटे छोटे दलों और बाकी मिला करके। तो ये तो श्रीमती गांधी की हत्या के पहले की बात थी। और श्रीमती गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति लहर राजीव गांधी को मिली, जो 1984-1985 के इलेक्शन में, उसमें इतनी सीटें राजीव गांधी को मिली कि जितनी नेहरू जी को नहीं मिली थी कभी। कांग्रेस को उतनी सीटें कभी मिली ही नहीं थी। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली। इनके लिए ये सवाल उठा कि ये बताइए अब भविष्य की हम राजनीति कैसे तय करें। तो उस राजनीति में ये मुद्दा, मतलब खासकर जो उस राजनीति में ये जब इनको 2 सीटें मिली तो इनको लगा कि अब ये एक अच्छा मुद्दा है, जिससे क्योंकि तब तक की ये जो है शुरुआती ये रथ यात्रा की शुरुआत तो इन्होंने 1990 की तो आडवाणी जी की यात्रा थी, उसके पहले इन्होंने 1984 में ही जो है ये मुक्ति राम जानकी मुक्ति यात्रा निकाली थी कई जगहों पे जी। और तो ये जो है इनको ये लगा कि अब हमें जो है ये एक अच्छा माध्यम है कि जिससे हम लोगों के नब्ज पे इन्होंने नब्ज रख दी। और उस समय आप हालात देखिए देश के कि इस देश में 2 जो अल्पसंख्यक हैं, एक मुस्लिम एक सिख। तो एक तरफ कश्मीर का इशू वहाँ आतंकवाद का बन रहा था, दूसरा पंजाब में आतंकवाद की स्थिति बन रही थी। और वहाँ दोनों जगहों पर जो है हिंदुओं के प्रति मतलब एक नफरत का वातावरण भी बन रहा था और उनके ऊपर हमले भी हो रहे थे। और ये जो उसके बाद शाहबानों का जो मसला आ गया कोर्ट में, और उसके बाद राजीव गांधी ने क्या किया कि उसको जो पलट दिया, उससे ये लगा कि ये सारा मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है और इसके वजह से ये सारी चीजें जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने लगी। और इसमें बीजेपी जो है उसने लोगों की जो हिंदू सोच समझ और उनको लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और ये 2-3 ऐसी चीजें जो साथ में थी जिसने एक माहौल बनाया और उस माहौल के कारण जो है ये मुद्दा जो है धीरे धीरे ये चीजें बिल्कुल 89 में शिलान्यास का और उसके आगे फिर बढ़ता रहा। जी जी। और रतिभान जी, ये देखकर राहत भरा आश्चर्य हुआ कि मोदी जी ने भी अपने भाषण की शुरुआत में श्री राम की जगह सियाराम कहा है। तो जय श्री राम से जय सियाराम, क्या कहेंगे? जी देखिए, जो जय श्री राम का जो नारा था, अयोध्या का मूल स्वभाव बहुत सरल है, मूल स्वभाव जय श्री राम का ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके अनुषंगी संगठनों, खासतौर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, इन तीनों संगठनों ने जय श्री राम को एक ऐसा नारा बना दिया जो एक शक्ति का प्रतीक बन गया, ताकत का प्रतीक बन गया और उत्तरांतर से ये कहें तो उत्तेजक नारा भी साबित हुआ। इसी के आधार पर वो जगह जगह अब तक 2089 से लेकर और अब तक जय श्री राम को ही आधार बनाकर अपना काम करती रही। लेकिन अब जब श्री राम का काम एक तरह से पूरा हो गया है, मंदिर निर्माण का शुरू हो गया है, तो अब उत्साह हिंदुत्व क्यों शायद लौटना चाहती भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए वो उस सीता की प्रतिष्ठा के लिए और राम अयोध्या की भावना के लिए, देश की भावना के लिए नहीं, भारतीय जनमानस बहुत साफ है, बहुत ही सामंजस्यवादी है, इसीलिए हम जय श्री राम का नारा देंगे। हालांकि मोदी जी ने स्पष्ट नहीं किया, पर उनकी करनी और कथनी जो रहती है वो काफी सुविचारित रहती है। संभवतः यही सोचकर उन्होंने ये जय श्री राम का नारा दिया होगा कि जय श्री राम वाला काम तो पूरा हो गया, उत्तेजना वाला काम जो जब तक जगाने का था वो काम पूरा हो चुका है। हमें भी सामंजस्य बनाना है। जब हम 130 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं तो हमें जय श्री राम जैसा साफ नारा देकर ही इस चीज को आगे बढ़ाना होगा। और दूसरी एक बात और कि भारतीय जनता जो श्री राम जन्मभूमि न्यास है, वो श्री राम जन्मभूमि इसका मुकदमा जो चला था वो श्री राम बाल रूप में थे तो रामलला के मित्र मुकदमा लड़ा करते थे। अब क्योंकि मुकदमा जीत गए हैं, बाल रूप में संविधान में व्यवस्था के नाबालिग है तो उसका कोई मित्र, उसका कोई हितैषी होगा, उसका कोई संरक्षक होगा, कोई उसका अभिभावक होगा, वो मुकदमा उसकी ओर से लड़ेगा। क्योंकि राम भगवान है तो उनका कोई अभिभावक नहीं हो सकता, लेकिन मित्र तो हो ही सकता है। तो रामलला के मित्र के नाते देवकीनंदन अग्रवाल, पांडे जी, त्रिलोकीनाथ पांडे और दूसरे कई लोगों ने मुकदमा लड़ा और अंततः जीत हुई
तो जब अब राम बाल रूप में प्रतिष्ठित न होकर क्या बोलते राजा के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, गर्भगृह में तो बाल रूप में रहेंगे, लेकिन बाकी जो आसपास के मंदिर बनेंगे वो राजा के रूप में रहेंगे। वहाँ के राम राज्य की परिकल्पना जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है, उस हिसाब से जब देखेंगे तो सीता का भी प्रमुख स्थान है। और हमारे देश में नारी शक्ति की प्रथम उपासना होती है, चाहे उमा शंकर कहा जाए, रमा शंकर कहा जाए या फिर सिया राम कहा जाए। तो सिया राम इसीलिए नारा दिया गया कि साफ शक्ति की उपासना और साफ हिंदुत्व की ओर बढ़ने का, देश को ले चलने का एक तरीका मुझे लगता है कि मोदी जी ने सोचा होगा कि अब उस जय श्री राम के नारे की प्रासंगिकता नहीं रही, बल्कि आवश्यकता जय श्री राम के नारे की। जी रतिभान जी, तो जय श्री राम के जो जय श्री राम है उसमें जिस कट्टर हिंदुत्व का भाव जागता था उसे पीएम मोदी ने जय सिया राम कहकर कम करने की कोशिश की है। हालांकि रतिभान जी अपनी दलील अलग दे रहे हैं और वो अपने हिसाब से वहाँ दे रहे हैं, लेकिन अगर वाकई ऐसा ही है तो देश के प्रधानमंत्री उस अल्पसंख्यक वर्ग का भी ख्याल रखेंगे जो आए दिन जय श्री राम के नारे के साथ कट्टरता का शिकार होते रहते हैं। तो रतिभान जी आपको और डॉक्टर सुमन गुप्ता आपको, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा के लिए वक्त निकाला। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बहुत ही ध्यान से जी मैं 1 मिनट इसमें जी कह सकती हूँ? जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण था जी, उसमें 3 चीजें जो प्रमुख थी, उसमें ये कहना कि ये कट्टरता की बात खत्म हो गई है जय श्री राम से, ऐसा बात में टोन डाउन की बात अलग है। जब से आंदोलन चला जय श्री राम शब्द जो है एक पॉलिटिकल ब्रांड था। और जो ये बात कही, इसी के साथ उन्होंने एक बात और कही, उस पर हम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा भयबिन हो न प्रीति। बिल्कुल, उन्होंने कहा भयबिन हो न प्रीति। जो ये आंदोलन चला उसमें राम का एक आक्रामक तीर धनुष वाली फोटो और एक ये भयबिन हो न प्रीति, ये उसका स्लोगन होता था, तो वो भी उन्होंने कहा। तो इससे यह है कि हम अपने एजेंडे से कहीं बाहर नहीं है। जो कट्टरता जो चल रही थी। बाकी मोदी जी के हर शब्द का अपना अलग अर्थ होता है और उसको समझने वाले समझते हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी है। जी सुमन जी, तो ये आपके विचार हैं और रतिभान जी के अपने विचार हैं। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप भी अपने अपने विचार जो हैं वो अगर आपके मन में जो भी विचार आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस वहाँ ज़रूर लिखिए और हम तक अपने विचार जो हैं ज़रूर पहुँचाइए। और लेकिन आज ये जो खबर है वो ये है कि 5 अगस्त का दिन जो है वो राम मंदिर के भूमि पूजन के नाम से जाना जाएगा। 5 अगस्त 2020 जो है ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। और रतिभान जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला और सुमन जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। आप दोनों को बहुत बहुत आभार, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस गंभीर चर्चा में भाग लिया। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपको भी एक बार बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और देखते रहिए DV लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।